और केबीसी का सेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आप लोगों की तैयारी कितने ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, एसएससी की, और या फिर केबीसी की, या फिर किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में अपने विचार रखिएगा। और ये सेशन इस चैनल से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो ये कमेंट में एक बार बताइएगा, जिससे मुझे भी आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग किस तरह का प्रश्न और कितना मोटिवेशन, आपको कितना हेल्पफुल मिल रहा है। तो ये कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन होगा मलेशिया में। तो मलेशिया की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। मलेशिया में होगा और यह दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है आईसीसी T20 अंडर 19 का, दूसरा संस्करण है। तो पहला संस्करण कहाँ आयोजन हुआ था? तो पहला संस्करण साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ था। विजेता टीम रही थी भारत, इंडिया ने विजेता टीम रही थी। और ये जो दूसरा संस्करण आयोजन होगा, कब से कब तक होगा? तो 18 जनवरी 2025 से 2 फरवरी 2025 तक, 2 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। इसका शेड्यूल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कल और परसों के वीडियो में हम लोगों ने पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा के बारे में पढ़ा था। तो कंप्लीट यह शॉर्ट नोट है। तो इस शॉर्ट नोट से आप लोग क्या समझ रहे हैं, कितना याद है, तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। आज भी थोड़ा जान लेते हैं उनकी यात्रा के बारे में। चलिए आज के वीडियो में समझते। और कल के वीडियो में मैंने एक प्रश्न किया था, यहाँ का जो ये क्षेत्र में ये जूम कर दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को दिख जाएगा। रसिया का जो ये क्षेत्र है, इसे तो हटा दूँ पहले। रसिया का जो ये क्षेत्र है, तो इसे क्या कहते हैं? तो जूम कर दिया मैंने, यहाँ नाम आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर सा। तो रसिया का ये जो भाग है, जो कि पोलैंड के साथ सीमा से शेयर करता है, बाल्टिक सी के से भी सीमा साझा करता है, तो इसका नाम है कलिनिनग्राद इस क्षेत्र का नाम है, जो रसिया का क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा पोलैंड और यूक्रेन की है, उसमें 23 अगस्त को वे पहुँचे हैं यूक्रेन। पोलैंड से यूक्रेन पहुँचे। तो पोलैंड से यूक्रेन वो जिस ट्रेन से पहुँचे हैं, ये तो हम सभी जान रहे हैं, न्यूज़ में सुना आप लोगों ने। ट्रेन से ये पहुँचे हैं, तो ट्रेन का नाम क्या है? तो रेल फोर्स 1। जिस ट्रेन से वे पहुँचे हैं पोलैंड से यूक्रेन, उस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है। यह कंप्लीट बुलेट प्रूफ और हाई सिक्योरिटी ट्रेन है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो जिस एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, उसे कहते हैं एयर फोर्स 1। उसी की तर्ज पर इसके नाम की रेल फोर्स 1 रखा गया। पीछे भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जिस एरोप्लेन से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, उसका नाम क्या है? तो एयर फोर्स 1। और यूक्रेन जो कि पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा था, तो सोवियत संघ को उस समय यूएसएसआर कहते थे, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसका अंग था, इसका ही हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में बढ़ गया था। तो उसमें से यूक्रेन भी एक हिस्सा है, उसी भाग का, उसी समय यह भी अलग हुआ था यूएसएसआर से। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीकी देश बोस्टवाना, जिसकी कैपिटल है गैबरोन। बोस्टवाना की कैपिटल गैबरोन है। तो गैबरोन में ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, 2492 कैरेट का वजन का, इतने वजन का मिला है कैरेट। किस खदान में हीरा मिला है? तो किस खदान में? कैरो खदान में। कहाँ है? तो बोस्टवाना के गैबरोन में है, जो राजधानी है बोस्टवाना की। और किस कंपनी में से खोजा है? तो लुकारा डायमंड कंपनी, कनाडा की कंपनी है,
कनाडा की लुकारा डायमंड कंपनी ने इस डायमंड को खोजा है। इसका नामकरण अभी नहीं हुआ इस डायमंड का। तो दूसरी है, यह दूसरी सबसे बड़ी डायमंड है। तो पहली कौन थी? तो पहली जो सबसे बड़ी डायमंड है वो इसका नाम है कलिनन डायमंड। कलिनन डायमंड जो कि 3106 कैरेट वजन की थी, 3106 कैरेट वजन की थी। इसे 1905 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में खोजा गया था। साउथ अफ्रीका में इसे खोजा गया था। इसका जो नामकरण है कलिनन डायमंड जो रखा गया है, दुनिया की पहली सबसे बड़ी डायमंड, खदान के मालिक थॉमस कलिनन के नाम पर रखा गया। थॉमस कलिनन के नाम पर 1907 में इस डायमंड को, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड है कलिनन डायमंड, 1907 ईस्वी में ब्रिटिश के राजा एडवर्ड 7 को भेंट कर दिया गया था, उपहार स्वरूप दे दिया गया था। 1907 में एडवर्ड 7 को दे दिया गया था, ब्रिटिश के जो राजा थे। उसके बाद ये कलिनन डायमंड की बात करें हम लोग, उसके बाद एम्स्टर्डम के जोसेफ एसर ने इस डायमंड को, कलिनन डायमंड को 9 टुकड़ों में विभाजित किया था। अलग अलग साइज और अलग अलग आकार के 9 टुकड़ों में इसे विभाजित कर दिया था। तो इन 9 टुकड़ों में जो विभाजित किया गया था, उसमें से सबसे बड़ा जो टुकड़ा था, उसमें से जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो अभी कहाँ है, प्रश्न ये बन सकता है। तो चार्ल्स, जो राजा चार्ल्स है, उनके पास जो राजदंड होता है, एक राजदंड देखते होंगे, राजा के पास हाथ में एक होता है, तो उस राजदंड में एक डायमंड लगा हुआ है। तो वही सबसे बड़ा टुकड़ा इस डायमंड में लगा हुआ है, इस राजदंड में लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा टुकड़ा है, इन 9 टुकड़ों में से दूसरा जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो इंपीरियल स्टेट क्राउन जो है, जो उनका क्राउन है, जो क्राउन है ब्रिटिश के राजा का जो क्राउन है, उसमें लगा हुआ है। और इस कलिनन डायमंड को ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब ये हीरा कैसे बनता है, हीरा को समझते हैं, थोड़ा हल्का सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीरे का निर्माण जो है, नेक्स्ट स्लाइड पे होगा, इसके लिए मैंने लाया था। हाँ, ये जो है किम्बरलाइट पाइप, एक चट्टान है, किम्बरलाइट पाइप, ये बनता है ये चट्टान सबसे पहले। किम्बरलाइट पाइप जो चट्टान, इसका नामकरण जो किम्बरलाइट रखा गया है, यह किम्बरली शहर है साउथ अफ्रीका, इसके नाम पर इसका चट्टान का नाम रखा गया है। तो यह किम्बरलाइट पाइप चट्टान कैसे बनती है? तो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलती है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलती है, वो जब धरती के किसी दरार से होते हुए धरती के नीचे करीब 160 किलोमीटर नीचे जाकर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जम जाती है, तब ये जो कोयला का रूप लेती है, ये कोयला जो है हीरे का निर्माण करती है। इसी चट्टान से हीरे का निर्माण होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जो कोयला बर्दाश्त कर लेते हैं, तो यही हीरा बन जाता है। किम्बरली स्थान से इसका सलग रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अवनी बचत खाता ये खोला गया है बंधन बैंक द्वारा महिला ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है अवनी बचत बैंक और बंधन बैंक। तो बंधन बैंक की स्थापना होती है 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है बंधन बैंक का। इसके जो चेयरमैन हैं, वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा है। टैगलाइन क्या है? आपका भला सबकी भलाई। तो ये याद रखना, बंधन बैंक का यह टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार। यह पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के द्वारा लिखा गया। बारे ने नीतीश कुमार के बारे और बिहार स्टेट के बारे इसमें चर्चा की गई है। अशोक कुमार शांभवी चौधरी के द्वारा यह लिखा गया है। इसका विमोचन किया है बिहार के गवर्नर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने। बिहार के गवर्नर है ये राजेंद्र कुमार विश्वनाथ अर्लेकर। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा रहा कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।